तो अंतः क्रिया का ये पॉइंट हमने आपको बताया था। अंतः क्रिया क्या है कि किताबी को ना छपवाकर आपस में यानी कि बच्चों को आपस में बातचीत करने का मौका दें, ये आपकी अंतः क्रिया हो गई। और विविधता यानी कि विविध प्रकार का पाठ्यक्रम, क्या विविधता। नेक्स्ट क्या है विविधता। विविधता का पॉइंट की अगर हम बात करें यानी कि नया यानी कि विविध प्रकार अलग अलग पाठ्यक्रम की बात करें यानी कि बच्चों को हम क्या अलग अलग पाठ्यक्रम में पढ़ाएं तो ज्यादा बेटर, इसको पॉजिटिव वरीयता दी गई है। अब हम अगर बात करें क्या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, वहां देखिएगा निगेटिव में क्या दिया गया था एक बार आकलन, और यहाँ क्या दिया गया है सतत यानी कि बार बार मूल्यांकन आकलन करना चाहिए, जिससे कि बच्चे का स्तर हम 1 या 2 महीने में जान सकें, उसी के हिसाब से बच्चे को पढ़ाएं। तो इस प्रकार से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्याख्या की गई है, इसको पॉजिटिव दिया गया है। अब यानी कि पूर्व ज्ञान देखिएगा फ्रेंड्स, पूर्व ज्ञान क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है यानी कि भाई बच्चे का पूर्व ज्ञान उसकी बीवी है, बीवी क्यों कैसे, अगर भाई बच्चा पिछला रिकॉर्ड को सीखा नहीं है या पिछला रिकॉर्ड भूल गया है तो आगे का रिकॉर्ड सीखता चला जाएगा, पिछला सब साफ होता चला जाएगा, उससे बालक में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, जो कक्षा 3 में सीखी गई है चीज, उसको भी कक्षा 4 में सीखे ही रहना, इसी को पूर्व ज्ञान कहा गया है। यानी कि पूर्व ज्ञान बच्चे की बीवी है या बैंक बैलेंस, उसको समझा गया है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है त्रुटियां, भाई त्रुटि देखें, त्रुटि को किस प्रकार बताया गया है। त्रुटियां, त्रुटियां भाई अगर बच्चा गलती करेगा नहीं तो सीखेगा क्या, इसको त्रुटियों को यानी कि त्रुटियों को अधगम का हिस्सा भी माना गया है। क्यों, क्योंकि अगर गलती नहीं करेगा तो सीखने में आगे तत्परता नहीं आएगी, इसीलिए त्रुटियों को वरीयता दी गई है। भ्रम, भाई भ्रम, भ्रम की स्थिति पैदा ना हो बच्चे में, क्या भ्रम, भ्रम देखें भ्रम, भ्रम क्या है भाई, भाई बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही नहीं, सॉरी, बिल्ली भौंकती है, कुत्ता म्याऊं म्याऊं करता है, अरे ज्यादा चेहरे पे हवाइयां मत उड़ाइए इतनी जो भ्रम की स्थिति पैदा करने में सफलता हासिल कर ले। इसलिए अगर भ्रम नहीं होगा तो बच्चा जानकार कैसे होगा कि भाई बिल्ली कभी भौं भौं करती नहीं, आज ये बिल्ली भौं भौं क्यों कर रही है। तो इस प्रकार से भ्रम की काफी यानी पॉजिटिविटी वर्ड दिया गया है। अब हम बात करें असफलताएं, असफलताओं की बात करते हैं क्या, असफलताएं देखें, असफलताएं क्या है, असफलताएं भाई क्या है देखें कि भाई पहली ही बार में कोई का नहीं सीख लेता, यानी कि अगर भाई असफलता की बात करें क्या, ये बनी है टी, टी को हमने बना दिया वा तो टी का काम खत्म हो गया, वा से हमने बना दिया का तो वा का काम खत्म हो, का से हमने बना दिया डमरू, तो हर चीज का काम खत्म हो गया। अब बच्चे से कहो टी कहाँ है या वा कहाँ है, का कैसे बना, तो ये अगर बनाने में असफल है तो वो दूसरा वर्ड सीखने में सफलता हासिल करेगा। इसीलिए असफलताओं को असफलताएं, ओके ओके ओके, असफलताएं, इसको इसको इसलिए पॉजिटिव माना गया क्योंकि अगर बच्चा असफलता नहीं करे, पहली बार में कोई का नहीं सीख लेता, इसलिए इसको पॉजिटिव माना। नेक्स्ट क्या है कि परवंश यानी कि परिवर्तनशील शिक्षा, क्या परिवर्तनशील शिक्षा, परिवर्तनशील शिक्षा क्या है, परिवर्तनशील शिक्षा देखिए, परिवर्तनशील शिक्षा एवं गतिशील कर लीजिए, और गतिशील शिक्षा, गतिशील शिक्षा देखें, अगर पाठ्यक्रम में आप परिवर्तन नहीं करेंगे, भाई 15 सालों से आप एक ही जगह पर टिके हुए हो, अगर परिवर्तनशील, अगर पाठ्यक्रम में
चेंजमेंट नहीं करोगे। गतिशील भाई 15 सालों से एक ही जगह एक ही चीज पढ़ा रहे हो, उसको ना पढ़ा करके आप नए नए यानी कि नई नई चीजों को पढ़ाएं तो उसमें पॉजिटिविटी आएगी। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट की बात करें क्या, लास्ट, लचीलापन। क्या, लचीलापन और गतिशील। लचीलापन और सॉरी गतिशील, ये क्या है देखें, लचीलापन और गतिशील क्या है देखें कि भाई 15 सालों से आप एक जगह पर हो, उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हो। ये दोनों पॉइंट सेम काम करते हैं, इसीलिए इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट करेंगे क्या, रचनावाद और सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्या है, क्या 12 नंबर, रचनावाद और सृजनात्मकता। देखिए रचनावाद सृजनात्मकता क्या है भाई, भाई अगर आप एक त्रिभुज की रचना करने को बच्चों को अलग अलग दें कि इस त्रिभुज की भाई रचना करना है तो वो समझेगा कुछ। अब भाई रचना करने को तो कुछ दी नहीं है, प्रमेय निर्मेय कुछ पढ़ा नहीं रहे, सीधा गए एक पेज इमला बता दिए, उससे क्या बच्चा खाक सीख पाएगा। इसीलिए रचना करने को पॉजिटिविटी बताई, पॉजिटिव वर्ड दिया गया। नेक्स्ट की बात करें, त्रुटि एवं प्रयास, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। थॉर्नडाइक की बिल्ली ने जो काम किया था वो पॉइंट शायद यहां भी घूम रहा है। त्रुटि एवं प्रयास, त्रुटि एवं प्रयास क्या है कि अगर बच्चा बार बार यानी कि गलती करने के बावजूद भी प्रयास करता है। देखो थॉर्नडाइक की बिल्ली थी, वो भूखी एक पिंजड़े में उसको बंद कर दिया था, तो उस पिंजड़े में भोजन तो रख दिया जाता था बाहर, लेकिन उसका जो नियम था वो बिल्ली को पता नहीं था। उसमें एक पैडल लगा था जिससे उसका पिंजड़ा खुल जाता था, बिल्ली का पैर पैडल पे रखेगा, पिंजड़े का गेट खुल जाएगा, बिल्ली भोजन तक पहुंचने में समर्थ हो जाती थी। ऐसा बिल्ली ने कई बार क्या, त्रुटि यानी कि कई बार गलती की। बिल्ली कहीं इस जगह पैर मारती थी, कहीं उस जगह पैर मारती थी, भूख से तड़पती थी। तो कभी कभाई एक बार क्या हुआ, उस बिल्ली का पैर उस पिंजड़े के खटके पर लग गया जिससे पिंजड़ा खुल गया। बिल्ली का भोजन तक क्या हुआ, यानी कि त्रुटि करने के बाद प्रयास किया, भोजन तक पहुंच गए। ऐसा ही बच्चे में भी बार बार गलतियां करने पर एक स्तर ऐसा आता है कि उस लेवल तक जहां बच्चा पहुंचना चाहता है वहां पहुंच जाता है। बहुत काफी ज्यादा समझा दिया मैंने, इसको पॉजिटिविटी देना है। अब एक और, समायोजन और अनुकूलन। ये भाई जीन प्याजे वाला नहीं है, समायोजन अनुकूलन, समायोजन और अनुकूलन ये जीन प्याजे वाला नहीं है। इसकी इस मामले में चर्चा नहीं है, जीन प्याजे की हम कर चुके हैं। ये क्या कि भाई प्याजे वाला नहीं है। अगर आप भाई चरमपंथी भी मत बनो, फिक्स खूंटा गाड़ लिया है, चाहे दुनिया उलट पलट हो जाए, भाई मैं यहां से नहीं हटूंगा, तो ऐसा नहीं है। वातावरण यानी कि क्या, वातावरण गया नहीं ले क्या, पाठ्यक्रम के अनुसार अपने आप को चेंज करना। इसलिए इसमें क्या, समायोजन और अनुकूलन को। अब भाई पाठ्यक्रम तो चल रहा है ईबीएस का, और भाई बच्चा थोड़ा गणित में आगे चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चे को भी चेंजमेंट होना पड़ेगा। अब एक और लास्ट पॉइंट लेंगे, अन्वेषण या खोज विधि। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अन्वेषण या खोज विधि। खोज विधि, अन्वेषण या खोज विधि क्या है भाई कि भाई जो भूखा शेर है, जो भूखा शेर है, ज्ञान कहां मिल रहा है, ऐसा जानने के लिए अन्वेषण यानी खोज करना। भाई ज्ञान का जो चरमपंथी होगा, भाई मुझे ज्ञान चाहिए, मैं ज्ञान का भूखा हूं, तो इस प्रकार से यानी कि खोज भी करेगा बच्चा, अनेक क्रियाओं में खोज करेगा, और खोज अगर बच्चा करने में समर्थ है तो नई नई चीजों की जानकारी करेगा। इसलिए इस पॉइंट को पॉजिटिव वरीयता दी है। तो फ्रेंड्स,
कैसा लगा हमारा ये सेशन? आशा तो यही करता हूँ मैंने समझाने में तो कोई कतई चरमपंथी नहीं की है, हमने बेस्ट समझाए भी है इस पॉइंटों को। तो पॉइंट्स अगर फ्रेंड्स इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, अगर चैनल पर नए हो तो एस आर अकेडमी 100 यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट धुआंधार, अब की बार धुआंधार सेशन होगा, धुआंधार यानी कि धुआं भरा जाएगा उस सेशन में। कैसे? सीटीटी का धुआंधार वो चैप्टर जिसे हम कहते हैं विकास की अवधारणा, डेवलपमेंट साइंस ग्रोथ, यानी कि बच्चे का विकास, इसको नेक्स्ट चैप्टर में ले, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। जब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।